अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आइए, मैंने जिन आयात की तिलावत का शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ बातें पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने बहुत नेमतें हमें अता फरमाई। उसकी नेमतों का हम इहाता नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। और बारहा आप सुन चुके हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वइन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमत को काउंट करना चाहो तो काउंट नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। उन बहुत सारी नेमतों में से परवरदिगार जल्ल जलालहू ने मैंने जिन आयात की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें 3 नेमतों का तज़किरा फरमाया। जरा उन नेमतों को समझो, उन नेमतों की अहमियत को समझो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल जअल लहू ऐन, कि ये आंख अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जो दी है तो
इससे रब्बे कदीर की बारगाह में ये दुआ भी करो कि मौला जो रोशनी तूने अता फरमाई, जो आंखें तूने अता फरमाई, तो हमें हक भी दिखा और हक की पैरवी की भी हमें तौफीक नसीब फरमा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इतनी ही दुआ फारूक आजम ने की थी? नहीं, दूसरी भी दुआ थी, व अरिनल बातिल बातिला वरजुकना इज्तिनाबा, और मुझे बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आंख अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जो अता फरमाई है वो हक देखने के लिए अता फरमाई। हक देखो, सही देखो, सच देखो। नहीं मालूम कि ये आंख कितनी कीमती नेमत है, नहीं मालूम कि ये आंख कितना बड़ा सरमाया है, नहीं मालूम कि ये आंख कितनी बेशतर कीमती चीज है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हदीस के अंदर बेशुमार वाकयात मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिंदगी पूरे सजदे में गुजार दे, पूरी जिंदगी, और वो ये सोचे कि एक आंख जो उसको अल्लाह ने अता फरमाई, उस के सजदे करने के बाद भी कमा हक़हू उसका शुक्राना अदा नहीं हो सकता। ये आंख बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि अगर ये नेमत न हो तो इंसान की पूरी जिंदगी तारीख हो जाती है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू जिससे आंखों की रोशनी छीन ले, वो इंसान ऐबदार तसव्वुर किया जाता है, मायूब तसव्वुर किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंख रखते हैं लेकिन देखते नहीं। कुरान ने कहा आयुनुल ला युबसिरूना बिहा, उनके पास आंख है मगर उनको वो देख नहीं पाते। तो आंख होने के बावजूद, रोशनी होने के बावजूद वो देख नहीं पाते। क्या मतलब? मतलब ये है कि जो हक देख करके कबूल करना चाहिए वो हक देखते नहीं और उसे कबूल करने की सलाहियत भी नहीं। और याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी माह की 22 तारीख को अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का यौम विसाल है। जरा उनसे भी पूछो कि आपको अल्लाह ने आंखें दी, क्या तमन्ना है आपकी? क्या देखना पसंद करते हैं? क्या देखना पसंद करते हैं? फरमाते दुनिया की चंद चीजों में से मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं। उनमें से पहली चीज जो उन्होंने कही ना, वो क्या मालूम है आपको? अन-नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, हुजूर को देखना मुझे बहुत पसंद है। ये है आंख। हर चीज का मकसद अल्लाह ने रखा, हर चीज के तरीके अल्लाह ने अता फरमाए, यूज करने के हवाले से डायरेक्शन दिया। आंख है तो किस लिए, जबान है तो किस लिए, पैर है तो किस लिए, दिल है तो किस लिए, दिमाग है तो किस लिए, सब कुछ बता दिया गया। लेकिन अफसोस, 100,000 अफसोस
कि वो मुसलमान जो कुरान और हदीस पर अमल कर कुरान और हदीस को मानता है, आज उसकी सिचुएशन ये है कि वो कुरान और हदीस पर नहीं चलता, अपनी तबीयत के मुताबिक चलता हुआ नजर आता है। आप जानते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत जो है ना, वो हुजूर बुरहान मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान से मिल करके जब बरेली शरीफ पहुंचे ना, तो उनकी सवारी बाग के पास से गुजरी। जब घर पहुंच गए और खत लिखा उन्होंने हुजूर बुरहान मिल्लत को, तो कलमबंद फरमाया कि मेरे शहर का बाग बड़ा खूबसूरत है, मैंने पहली मर्तबा उसे देखा है। आप देखें ऐ इमाम अहमद रजा, शहर के बाग को देखने का भी वक्त ना मिला तो जवाब देंगे कि जो कुरान और हदीस के अंदर डूबा हुआ हो उसे दूसरी चीज देखने का वक्त कहां मिलता है। इसीलिए खुद ही कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मतलब ये नहीं कि आप गार्डन नहीं देख सकते, बताना ये चाहता हूं कि जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी नजर की सिचुएशन क्या होती है, वो अपनी आंखों से क्या देखते रहते हैं। ये आंख ही की तो बात है ना कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम ने बारगाह समदियत में अर्ज किया, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, मौला मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूं। तो सवाल ये पैदा होता है क्या मौला का दीदार मुमकिन है? तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अगर मुमकिन न हो और मुहाल हो तो किसी मुहाल चीज की दुआ कभी नबी करते ही नहीं, करते ही नहीं। उन्होंने दुआ की, इसका मतलब यह है कि वो मुहाल नहीं। इसीलिए शबे मेराज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने बुलाया और अपने दीदार से मालामाल फरमा दिया। और फिर कुर्बान जाइए, उस देखने का क्या कहना कि कुरान ने कहा मा जागल बसरु व मा तगा, न हद से बड़ी। आप जरा सोचो, सरकार की निगाह न हद से बड़ी न इधर उधर हुई। इसके हवाले से सूफिया फरमाते हैं कि कुरान ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदब का तस्करा किया, जो हुजूर ने बारगाहे रब्बुल इज्जत में बजा लाए। वो अदब ये था कि जब मौला सामने है तो इधर उधर क्या देखूं, अपने मौला ही को तो देखो। तो जिस अंदाज से हुजूर ने देखा, कुरान ने उसी का तस्करा फरमाया। तो ये आंख बड़ी कीमती चीज है, बड़ा अजीम सरमाया है, बड़ी अजीम दौलत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम बारगाहे समदियत के अंदर इल्तिजा करते हैं, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, तो रब ने फरमाया लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबल जअलहु दक्कम व खर्र मूसा सईका। मूसा अलैहिस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया तुम नहीं देख सकते, लेकिन तजल्ली परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जबल पर डाली, पहाड़ पर डाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तजल्ली की ताब न ला सके और बेहोश होकर के गिर पड़े। फिर हजरत मूसा की कैफियत क्या हुई? मुझे इत्तला मिली है कि आज मर्दों के मुकाबले में बहनों की तादाद जो है, औरतों की तादाद कुछ ज्यादा ही है। तो मैं जरा उनको भी थोड़ा सा समझाऊं कि तड़प देखो, देखने की तड़प देखो।
कि सालिहात की तमन्नाएं क्या थी, क्या देखना चाहती थी। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तजल्लिए इलाही देखने के बाद कैफियत ये हुई कि आपके रुखे ज़ैबा की तरफ कोई नजर उठाकर देख न सकता, जो देखता उसकी आंखों की रोशनी चली जाती। तो आप हिजाब डाला करते। आपकी बीवी ने आपकी खिदमत में मारूजा पेश किया, मैं रब की तजल्ली को आपके चेहरे पर देखना चाहती हूं। आपने इरशाद फरमाया, तू ताब न ला सकेगी, तेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। उन्होंने कहा, मेरे सरताज जरा हिजाब हटाएं तो सही, मुझे रब की तजल्ली का जलवा देखना है। हजरते मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की बीवी ने एक आंख पर हाथ रखा और दूसरी आंख से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे हिजाब हटाया, उनकी नजर पड़ी, तजल्ली इलाही का जलवा उन्होंने देख लिया और उसके बाद आंखों की रोशनी उनकी चली गई। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हिजाब डाल दिया और उसके बाद दोबारा अर्ज करती है कि मुझे जलवा दिखाओ। फरमाते एक आंख की रोशनी चली गई, दूसरी आंख की भी चली जाएगी। कहा कोई बात नहीं, आपने हिजाब उठाया। उन्होंने दूसरे आंख से हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की रुखे ज़ैबा को देखा, दूसरे आंख की रोशनी भी चली गई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी रोने लगी। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पहले ही कहा था कि तुम ताब न ला सकोगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी। अब तुम रो रही हो। अर्ज करती है, मेरे सरताज, रोने की वजह यह नहीं कि मेरी आंखों की बीनाई चली गई, बल्कि मैं तो इसलिए रो रही हूं कि कुदरत ने सिर्फ 2 ही आंखें अता फरमाई थी। अगर हजारों आंखें अता करता तो हजारों आंखें में दीदार के अंदर कुर्बान करती चली जाती। ये तड़प थी खवातीन की, वो अगर देखना चाहती थी तो ये। और आज मुझे ये नहीं कहना कि आज की औरतें क्या देखना पसंद करती हैं। आज जो सिचुएशन है ना, हमें नजर नहीं आता कि दोस्त कौन है और दुश्मन। सच बताइए, फर्क करना आसान है? बहुत मुश्किल हो गया। दोस्त कौन है और दुश्मन कौन, ये समझ में नहीं आता। अपना कौन है और पराया कौन, समझ में नहीं आता। हमें नजर नहीं आता, हम पहचान नहीं पाते। वजह क्या है, सबब क्या है? और देखने वाले ऐसे भी थे कि सिर्फ ये नहीं कि आने वाले को देखते थे, बल्कि आने वाला कौन है, क्यों आया है, ये भी देख लिया करते थे। मैं आपको हजरत राबिया अदविया का वाकया बताऊं। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत राबिया रदी अल्लाह तआला अन्हा की दावत की। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दस्तरखान पर खाना रखा। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने गोश्त देखा तो फरमाया, भाई हसन, ये गोश्त मेरे लायक नहीं है। गोश्त को देख के फरमाती है, भाई हसन, ये गोश्त मेरे लायक नहीं है। वो कहते हैं, भाई राबिया, क्या हसन के घर में भी शक वाला खाना हो सकता है, मुश्तबा खाना हो सकता है? कहा, मेरे भाई जरा तहकीक तो कर लो। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खादिम को बुलाया, इरशाद फरमाया, बताओ ये गोश्त कहां से लाए थे? कहा, हजरत फलां कस्साब के यहां से। बोले चलो मेरे साथ। गए कस्साब के पास। कहा, गोश्त तुमने बेचा था? कहा, हां मैंने बेचा था। कहा, शरीयत के मुताबिक तुमने ज़बह किया था? कहा, हां। कहा, जानवर तुम खरीद कर लाए थे? कहा, हां। पैसे पूरे तुमने दिए थे? कहा, हां।
कहा हुजूर ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? तो हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे जानवर का गोश्त जो आज मेरे घर पका, माई राबिया ने उस गोश्त को खाने से अपना हाथ रोक लिया, तो कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने रोक लिया। फिर उसके बाद पूछते हैं जरा ये बताओ कि ये जानवर तुमने कहां से खरीदा था? उन्होंने बताया फलां के पास। कहा चलो, गए उसके पास। इरशाद फरमाया तुमने जानवर इनको बेचा था? कहा हाँ। कहा जानवर तुम्हारा ही था? उसने कहा हाँ। फिर पूछता है हुजूर ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हो? तो हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारे जानवर का गोश्त राबिया अदविया ने खाने से अपना हाथ रोक लिया और गोश्त नहीं खाई, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अब उसका जवाब सुनिए। वो कहता है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो सही किया है, गलत नहीं किया। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तो आखिर तुम्हारे जानवर का मामला क्या था? वो कहता है हुजूर मामला ये था कि मेरा जानवर मेरे खेत में चरते चरते एक मर्तबा पड़ोस के खेत में जाकर के भी वहां भी चर लिया था, इसीलिए राबिया ने उस गोश्त को हाथ नहीं लगाया। पता चला जो अल्लाह के वली होते हैं उनसे जानवर की हकीकत भी छुपा नहीं करती है, छुपा नहीं करती है। आप जरा सोचो उन्हें ये सब नजर कैसे आता था? माइक्रोस्कोप से तो नहीं देखते थे। आखिर ये सारी चीजें अरे आपको देखना है तो फारूक आजम को भी तो देखो। मस्जिद नबवी शरीफ में है नहावन के अंदर हजरत सारिया जंग लड़ रहे हैं। कोई आप उस जमाने के अंदर स्पेस के हवाले से अगर आप देखें तो आज के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट की तरह कोई इंस्ट्रूमेंट तो था नहीं कि फारूक आजम वहां से देख रहे हो कि वहां क्या हो रहा है, कुछ न था। लेकिन मदीने में रहते हुए फारूक आजम ने नेहावन के अंदर हजरत सारिया को देखकर फरमाया या सारियतुल जबल, वजह यह थी कि ये नजर अल्लाह ने इसलिए उनको अता की थी कि वो अपनी नजर से हक के अलावा कुछ देखना पसंद करते ही नहीं। और हमारी नजर की क्या पोजीशन है, पता नहीं क्या क्या देखते। आंख को अपनी मिल्कियत समझकर बेलगाम हमने छोड़ दिया। आंख देने वाली जात खुदा की है और इस्तेमाल का तरीका उसने अता फरमाया, लेकिन हम अपनी मर्जी से देख रहे हैं। जिससे उसने रोका वो देख रहे हैं और जिसको देखने के लिए फरमाया उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको 5 लाख देता हूं, आप अपनी 2 आंखें दे दो, आप देंगे? कितनी कीमती है ये आंखें। अरे सबकी नजर तो है ही, वलियों की नजर, सहाबा की नजर, ताबेईन की नजर, औलियाए कामिलीन की नजर, सबकी नजर की ये पोजीशन जब ऐसी है कि उनसे हक छुपा नहीं रहता, तो मेरे मुस्तफा की नजर का आलम क्या होगा? तो आला हजरत कहते हैं नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। लोग इल्मे गैब का इनकार करते, मुझे हैरत होती है। जरा हजरत अब्बास की हयात का मुताला करो। गज़वे बद्र के मौके पर जब हजरत अब्बास जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा दुश्मनों की तरफ से सरकार के मुकाबले में जंग पर आए थे। जब बदरी कैदी बनाए गए, बद्र के मैदान के अंदर शिकस्त के बाद जब वो कैदियों में आ गए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा फिदिया दो, आजाद कर दिए जाओ। तो सरकार के चचा ने क्या कहा? अर्ज करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मैं क्या दूं? तो सरकार ने फरमाया चचा
मक्के में जो सोना आपने मेरी चची को जमीन के अंदर दफन करने के लिए रखने के लिए दिया था, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? तो बरजस्ता पुकार उठते हैं कि तुम्हारी चची और मेरे अलावा इसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर मदीने में रह करके तुम ये खबर दे रहे हो तो ये नबी के अलावा कोई खबर नहीं दे सकता। सुनो, मैं कलमा पढ़ता हूं और मुसलमान हो जाता हूं। ये है सरकार की नजर का आलम। क्या कहना। तो आंख अच्छी चीज देखने के लिए, हक देखने के लिए, और यह भी सुन लो कि जब कोई शख्स कुरान की कसरत से तिलावत करता है, कुरान को कसरत से देखता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आबे जमजम में देखता है। आबे जमजम में, आप जब आबे जमजम पियो उसमें देखो कि सरकार फरमाते उससे दिल का निफाक दूर होता है। दिल का निफाक दूर होता है। आबे जमजम में देखो। मां बाप के चेहरे को शफ़क़त और मोहब्बत से देखो। उलमाए बाबा के चेहरे को देखो। ये सब देखना क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में इस पर अल्लाह इबादत का सवाब बताता है। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने माँ बाप को शफ़क़त और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा देखा, अल्लाह उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। यहां आंखें दिखाते हैं माँ बाप को, शफ़क़त से नहीं देखते। बड़ी कीमती है ये आंखें। जब गंदी चीज आदमी देखेगा, नाजायज चीज देखेगा, हराम चीजों को देखेगा, तो क्या उसके पास सोच रहेगी? क्या उसके पास फिक्र रहेगी? गंदी चीजों को देखने के बाद दिमाग भी गंदा होता है, वजूद भी गंदा होता है। और कुरान को देखो तो सोच भी अच्छी होती है और दिमाग भी अच्छा होता है। इसीलिए हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सवाल किया कि हुजूर ये बताएं सरकार की ज़ियारत अगर करनी हो तो उसके लिए कोई नुस्खा है? इरशाद फरमाते हाँ एक नुस्खा है, कुरान को देखा करो, कुरान को पढ़ा करो, तुम्हें मुस्तफा का जलवा नसीब हो जाएगा। इसलिए कि जब वद्दुहा कसरत से पढ़ोगे, वल्लैल कसरत से पढ़ोगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहोगे, तो एक न एक दिन तो मुस्तफा अपना दीदार करा ही देंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या देखने का शौक है? जरा मुसलमान से, पूरी दुनिया के मुसलमान से पूछो क्या देखने का शौक है, जरा पूछ लीजिए आप। अल्लाह ने आंखें दी है ना, क्या देखने की तरफ है? क्या देखने का शौक है? तो आप अगर लोगों से पूछेंगे, बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो ये कहें कि अल्लाह ने जो ये आंखें अता फरमाई ना, इन आंखों से मैं हक ही देखूं और हक की पैरवी करूं, और बातिल को अगर अल्लाह दिखा भी दे तो अल्लाह मुझे उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। नहीं मिलेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं, जब आंख गलत चीजों को देखने से रोकी जाती है, हराम चीजों को देखने से आदमी अपनी आंख को रोक लेता है, तो क्या इसका कोई फायदा भी है? इसका कोई सवाब भी है? या इससे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कोई कमाल अता करता है? फरमाया गया हाँ बिल्कुल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह से डरो तो अल्लाह हक को बातिल के दरमियान फर्क करने की तुम में सलाहियत पैदा कर देगा। फिर कैफियत ये होगी कि कैसे
कैसा भी बातिल तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तुमसे उसे पोशीदा नहीं रखेगा, तुम्हारे सामने अया फरमा देगा। ये कैफियत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो आंखें अल्लाह ने अता की हैं, कितनी कीमती हैं। आप क्या क्या देखते हैं, हम क्या क्या देखते हैं, जरा सोचो क्या क्या देखते हैं। जितने शौक और इन्हमाक के साथ आज की औरतें सीरियल देखती हैं, आज के मर्द मैच देखते हैं और गुनाह की चीजें देखते हैं, क्या इतने शौक के साथ कभी कुरान भी हमने देखा? कभी अल्लाह की किताब भी हमने देखी? नहीं। और फिर कहते हैं यार दिमाग काम नहीं करता, कुछ समझ में नहीं आता। वजह सबसे बड़ी ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन चीजों को देखने की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल आंखों में कमाल अता कर देता है, वो चीजें हम नहीं देख रहे, वो चीजें हम नहीं देख रहे। दूसरी चीज, यही मौजू बड़ा लंबा है, आंखों के हवाले से अगर गुफ्तगू करूं तो पूरी गुफ्तगू इसी में खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, दूसरी नेमत, वलिसाना, और हमने जबान बनाई, हमने उनको जबान अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह, ये जबान मामूली चीज है, और जबान का जिक्र बाद में किया, आंखों का जिक्र पहले करके ये बता दिया कि आंखें अगर बहक जाए तो पूरा वजूद बहक जाता है, पूरा वजूद बहक जाता है। सरे फहरिस्त किसको रखा? इसलिए निगाहों की हिफाजत करो। और फिर जबान, एक जबान अता फरमाई, और हिकमत मौला को देखिए कि उस जबान को परवरदिगार ने 32 दांतों का पहरा बिठा दिया, और 32 दांत के अंदर वो एक जबान अल्लाह ने रखी, और वो जबान भी ऐसी कि उसमें हड्डी भी नहीं। अब आप सोचो क्यों है ये जबान, किस लिए है ये जबान? हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा सरमाया है, बैंक बैलेंस है, लंबी कारें हैं, आसाइश के सामान हैं, तो हम सबसे ज्यादा मालदार। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसे 3 नेमतें मिल जाएं वो सबसे ज्यादा मालदार है। उसमें से पहली नेमत क्या है? लिसान ज़ाकिरुन। अल्लाह ऐसी जबान अता करे जो जबान अल्लाह का जिक्र करती हो, अल्लाह का जिक्र। अब आप कहेंगे अल्लाह का जिक्र करें तो तिजारत कैसे करें, कैसे करें? तो अल्लाह के जिक्र से मुराद एक तो लिसानी जिक्र तो है ही कि तुम अपनी ज़बान से अल्लाह अल्लाह करो, सुबहान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, और एक एतबार से अल्लाह का जिक्र ये भी है कि तुम अपनी ज़बान से कोई जुमला निकालते वक्त ये तसव्वुर करो कि तुम्हारा मौला तुम्हें देख रहा है, उसे याद रखो ताकि तुम्हारी ज़बान से सच के अलावा कुछ न निकले। ये भी उसका जिक्र है, ये भी जिक्र है। एक ज़बान है, हम अगर सुबह से शाम तक देखें कि इस ज़बान का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, तो मैं ये समझता हूं बहुत सारे मुस्लिम मोहल्लों में माँ बहन की गालियां, गीबत, चुगली, गाने, बाजे, तमाशे, इन्हीं के अंदर पूरा दिन मुसलमानों का खर्च होता हुआ नजर आता है। कितनी ज़बान ऐसी मिलेंगी जो अल्लाह का जिक्र करती हों? ढूंढ लो सोसाइटी के अंदर।
पहले तो ऐसा था कि पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ लेते थे और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो कुछ भी याद नहीं, अल्लाह को तो भूल गए, याद ही नहीं है अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। तो यहां मेरा रब इरशाद फरमाता है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, उनकी तरह न हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो वो खुद फरामोशी के शिकार हो गए, यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नेमतों से महरूम हो गए। इसीलिए अक्ल वाले की तारीफ भी कुरान ने कर दी। आज किसे अक्ल वाला समझा जाता है, किसे समझा जाता है? ये बहुत अक्लमंद आदमी है। क्यों भाई? इसलिए अक्लमंद है कि अच्छा साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, बड़ा अक्लमंद आदमी, बड़ा अक्लमंद आदमी है। अब आप देखें कुरान ने किसे अक्लमंद कहा? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक आसमान और जमीन की तख्लीक में और रातों दिन के आने जाने में निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। मेरे मौला तू ही बता कि अक्ल वाला कौन है? तो अब पर्दा मेरा मौला उठाता है, फरमाता है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। अक्ल वाला वो है जो खड़ा होता है तो भी अल्लाह को याद करता है, बैठता है तो भी अल्लाह को याद करता है, और करवट लेता है तो भी अल्लाह को याद करता है। अक्ल वाला वो है, अल्लाह को भूलने वाला अक्ल वाला नहीं है। अल्लाह को भूल जाने वाला अक्ल वाला नहीं है। आकिल तो वो है जो खड़ा हो तो अल्लाह को याद करे, जो बैठे तो अल्लाह को, जो करवट ले तो अल्लाह को याद करे। अब आप देखें कितने मुसलमान ऐसे हैं जो उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को याद करते नहीं करते। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान बैठे होते और ज़ईफ़ी की वजह से बैठने के बाद जब उठते तो जाहिर सी बात है कि नकाहत तो थी उम्र के एतबार से, तो उठते वक्त आह उफ ये नहीं कहते थे, उठते थे तो कहते थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कैफियत होती थी। हम भूले हुए, हमसे ज्यादा एहसान फरामोश और बेवफा कौन होगा कि जिस रब का रिस्क खाते हैं उस रब को याद भी नहीं रखते। हमसे तो वो मुर्गी अच्छी कि एक कतरा पानी पीती है तो फौरन अपनी गर्दन ऊपर करके अल्लाह का शुक्र अदा कर देती है। अल्लाह का शुक्र अदा, वो मुर्गी अच्छी। हम तो कोई पानी पिला दे तो थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भूल जाते। थैंक यू नहीं भूलेंगे, शुक्रिया नहीं भूलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भूल जाएंगे। तो ये ज़बान अल्लाह के जिक्र के लिए, गानों के लिए नहीं है, गजलों के लिए नहीं है। गाने और गजलें और गालियों से दिल बेचैन होता है, और अल्लाह का नाम लोगे तो दिल को सुकून मिलेगा, दिल को करार मिलेगा। बदलो अपनी सोच, बदलो अपने नजरिया, बदलो अपने ख्यालात, आदत बदलो अपनी। ये जबान बड़ी कीमती है। जो बेचारा बोल नहीं सकता, जबान उसके पास हो और गूंगा हो, तो आपको मालूम है अपना दर्द भी बेचारा किसी के सामने पेश नहीं कर सकता। कितनी बड़ी नेमत दी है मेरे करीम ने, कितनी बड़ी नेमत दी है।
क्या हम उस नेमत की कदर करते हैं? बिल्कुल नहीं, कतई तौर पर नहीं। कितना जिक्र करते हैं, कितने दुरूद पढ़ते हैं, कितना अल्लाह को याद करते हैं। कयामत के दिन अल्लाह का जिक्र कितना काम आएगा आपको मालूम है? एक बंदे का पूरा वजूद गुनाहों में अटा हुआ होगा, पूरा वजूद। जब जांच का हुक्म दिया जाएगा कि इसके आज़ा को जांचो, तो सारे आज़ा के हवाले से फरिश्ते गवाही देंगे कि इसने हाथ से ये गुनाह किया, पैर से ये गुनाह किया, आंख से ये गुनाह किया, पूरा वजूद। तो आखिर में मेरा रब फरमाएगा, जरा इसकी ज़बान तो देख लो, ज़बान से क्या किया है। तो ज़बान के एक किनारे पर उसने जो दुनिया के अंदर अल्लाह का जिक्र किया होगा वो लिखा होगा। तो मेरा करीम इरशाद फरमाएगा, जिसने ज़बान से मुझे याद किया हो उसको अजाब देने में मुझे हया आती है। ले जाओ फरिश्तों, इसे जन्नत में दाखिल करो। याद करो, उसे याद करो, उसका जिक्र करो। उसका जिक्र कल्ब का करार है, उसके जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, उसकी याद से दिल को सुकून मिलता है। तो ज़बान अल्लाह ने इसलिए दी। अब ये भी एक अलग मौजू है, मैंने शायद कहीं कहा था कि बात करने के हवाले से, मैं हासन में मैंने शायद 15 दिन पहले कहा था कि मैं बताऊंगा कि ज़बान का यूज कैसे करना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है कि मैं ज़बान के हवाले से पूरी डिटेल आपको बताऊं कि किससे कैसे बात करने का हुक्म अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया है। वक्त इतना नहीं है, मैं जिस आयत की तिलावत किया उसी तरफ चलता हूं। तो अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई, तो उसका इस्तेमाल उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक करो। सरकार फरमाते जिसे 3 नेमतें मिल जाएं वो सबसे बड़ा मालदार। एक तो ऐसी ज़बान मिल जाए जो ज़बान अल्लाह का जिक्र करती हो, ऐसा दिल मिल जाए जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नेमतों पर शुक्र बजा लाता हो, और ऐसी बीवी मिल जाए जो ईमान के सिलसिले में अपने शौहर की मदद करती हो। जिसे ये 3 नेमतें मिल जाए वो सबसे बड़ा मालदार, सबसे बड़ा मालदार। अब आगे रब ने इरशाद फरमाया, वलिसानो व शफतैन, और 2 होंठ उनको हमने अता किया। हर बंदे को 2 होंठ, ये मेरे रब ने पर्दा डाल दिया है, ब्यूटीपन पैदा कर दिया, खूबसूरती। हालांकि होंठ आप देखें तो होंठ का यूज आम आज़ा के मुकाबले में कोई खास इतने नहीं, लेकिन अगर ये होंठ ना हो तो आप सच बताइएगा चेहरा कितना भद्दा लगेगा। लेकिन मेरे करीम ने 2 होंठ दे करके चेहरे की खूबसूरती बढ़ा दी, चेहरे की खूबसूरती बढ़ा दी। जाहिर सी बात है, दांत पीले होते हैं, काले होते हैं, और हमारे बहुत सारे, क्या बताऊं, हमारे मुसलमान भाई तो गुटखा अल्लाह अल्लाह हलाक हो रहे हैं। कैसे ये गंदगी पसंद है मुझे ये समझ में नहीं आता। गुटखा, मुसलमान, सिगरेट, बीड़ी मुसलमान की, वो मुसलमान जिसके हवाले से, जिसको कुरान ने कहा वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाक न करो। गुटखा खाओगे कैंसर की बीमारी, सिगरेट पियोगे कैंसर की बीमारी, न जाने कितनी बीमारियों का ये घर है। लेकिन सबसे ज्यादा गुटखा का इस्तेमाल मुसलमान करता है। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। और गुटखे वाले के जरा दांत देख लीजिएगा, वो बदबू आती है कि मैं आपको कह नहीं सकता। अगर होंठ न होते तो ये दांत देख करके आदमी भाग जाता, दांत देख करके ही भाग जाता। लेकिन उस करीम ने पर्दा डाल दिया है, और उसे खूबसूरती पसंद है। इसीलिए तो उसने कहा कि मैंने इंसानों को बिल्कुल ऐसा वैसा पैदा नहीं किया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बहुत खूबसूरत पैदा किया।
इतना खूबसूरत कि मेरे करीम ने अपने हबीब को तो सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा करके उनके चेहरे की कसम ही आप फरमा दी। चेहरे की कसम, मेरे मुस्तफा की शान। मत खाओ गुटखा यार, मत खाओ, जान हलाक होती है। बर्बाद होती है, ये नाजायज है, गुनाह है। जो चीज जिस्म को नुकसान पहुंचाए ऐसी चीजों का खाना इसकी शरीयत इजाजत नहीं देता। गुटखे से जान बनती नहीं। मैंने कई लोगों को कैंसर के अंदर गुटखे की वजह से गिरफ्तार देखा है। आप हुजूर की उम्मती हो और गुटखा खाते हो। बल्कि बहुत सारे मुसलमान सिगरेट और गुटखे के अंदर अपना इतना पैसा खर्च करते हैं कि उतने पैसे के अंदर एक आदमी को 2 वक्त का खाना भी मिल जाए। नहीं, फिर कहते हैं हमारे करीब कोई बैठना पसंद नहीं करता। ये वो दुनिया भर की शिकायत है। मैं कहता हूं कि खुद अपने आप को देखो ना, चेंज करो अपने आप। तो ये गुटखा, ये सिगरेट, ये तंबाकू वाले पान, ये बीड़ी, ये सारी चीजें जेब नहीं देती। इससे किनारा कशी इख्तियार करो। तो कुरान ने कहा वशफतैन, 2 होंठ हमने अता फरमाए। अब आगे की बात समझ फरमाए। वहदैनाहु नजदैन, हमने 2 उभरी हुई चीज की तरफ रहनुमाई फरमाई। नज्द के काने मानी है जो है उभरने के, उभरे। मुफस्सिरीन ने नज्द से मुराद बहुत सारी चीजों को लिया। एक बच्चा पैदा होता है तो वो जानता है, पैदा होते ही अल्लाह ने रहनुमाई फरमा दी कि तुम्हें दूध कहां पीना है। तो मां के पिस्तान को भी नज्द कहा गया कि उभरा हुआ होता है। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद खैर और शर भी है, भलाई और बुराई भी है। यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस बात की तरफ रहनुमाई फरमा दी कि भला क्या है और बुरा क्या है, सच क्या है और गलत क्या है। अल्लाह ने इस पर रहनुमाई फरमाई। इसीलिए आप देखें कि गाली बुरी चीज है या अच्छी चीज, मुझे बताइए। सुस्त हो गए आप? अभी तो हुजूर मुफक्किर इस्लाम का खिताब सुना है। गाली अच्छी चीज है या बुरी चीज? ये किसने आपको बताया? अल्लाह ने खुद ये रहनुमाई फरमा दी है। किसी के सिखाए से आप नहीं सीखे, ये अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है। ठीक है ना? झूठ बोलना अच्छी चीज है या बुरी चीज? बोलिए, जरा जोर से बोलिए। किसने सिखाया आपको? तो आपको खुद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इस पर आपकी रहनुमाई फरमाई कि झूठ, और कोई भी मजहब का आदमी हो झूठ को बुरा समझता है, झूठ को बुरा समझता है। बोलता भले हो लेकिन रहनुमाई अल्लाह की तरफ से है ही कि ये बुरी चीज है। अब ये मुझे बताइए कि प्यास लगती है तो खुद ब खुद इंसान पानी की तरफ जाता है। ये रहनुमाई किसने फरमाई? ये अल्लाह ने फरमाई। भूख लगती है, इंसान खाने की तरफ दौड़ता है। ये रहनुमाई किसने फरमाई? अल्लाह। अब आप देखें, आग जल रही है, आदमी जाएगा उसकी तरफ? आग को पकड़ने जाएगा? तो आग जला देती है। ये रहनुमाई किसने फरमाई? तो आप इसको देखें, खैर और शर, भला और बुरा, सच और गलत, इसके सिलसिले में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हमारी रहनुमाई फरमा दी है। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब कुछ तो मेरे करीम ने बता दिया, सारी चीजों की तरफ निशानदेही फरमा दी, सारी चीजों की तालीम अता फरमा दी, विजदान के अंदर ये बात अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने डाल दी। अब मुसलमान अपनी ज़मीर की आवाज को दबा करके वो अगर गलत चीजों की तरफ बढ़ता है तो ज़मीर भी बेकरार होता है और वो खुद भी बेकरार होता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा न होगा, मैं आपको बताऊं, अगर कोई लड़का बालिग हुआ है और बालिग होने के बाद पहली मर्तबा आवारा गर्दी करने के लिए जा रहा हो तो अंदर से ज़मीर कहता है मत करना,
मत करना। ये कौन सा ज़मीर, कौन आवाज दे रहा है, ये कैफियत क्यों बन रही है? तो ये कैफियत इसलिए बन रही है कि ये मेरे करीम ने हमारे ज़मीर के अंदर ये बात रख दी है। आप मुझे बताओ, जिंदगी में पहली मर्तबा कोई चोरी करने के लिए जा रहा हो, उसकी कैफियत के बारे में उससे पूछो तो वो बताएगा कि मैं डरता हूं, मैं घबराता हूं, कहीं पकड़ा गया तो पता चला ये पकड़ाने का डर और ये चोरी का डर, चोरी की वजह से सजा का डर, ये उसके दिल में किसने पैदा किया? ये मेरे रब ने पैदा किया, ये पालनहारे हकीकी ने पैदा किया। लेकिन मुझे बताओ, मस्जिद में अगर कोई नमाज के लिए जा रहा है तो घबराता नहीं, उसका दिल सुकून के अंदर है। ये कैफियत किसने पैदा की? ये मेरे करीम ने पैदा फरमाई। हज को जाने वाला डरता नहीं, अल्लाह ने उसके ज़मीर में ये बात रखी। खैरात करने वाला घबराता नहीं, इसलिए कि वो जानता है कि अच्छा काम कर रहा है। अय्याशी में कोई दौलत खर्च करेगा, घबराएगा। मदीने जाने में खर्च करेगा, घबराएगा नहीं। ये कैफियत किसने पैदा की? ये मेरे करीम ने पैदा की, मेरे माबूद बरहक ने पैदा की। तो सब कुछ तो उसने रख दिया है। अब हम ही रब को भूलकर शैतान के नक्शे कदम पर चलने लग जाएं तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हमारा कसूर है, ये हमारा कसूर है। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, बदलो। कुरान ने इंसान की सिचुएशन भी बताई ना, बड़ी अजीब सिचुएशन है इंसान। वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फरीहू बिहा, अल्लाह फरमाता है हम जब लोगों को अपनी रहमत का जायका चखाते हैं, अपनी रहमत का जायका चखाते हैं तो वो इतराने लगता है, वो घमंड करने लगता है, शोखी करने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंसान की पोजीशन ये है कि वो इंसान खेती बाड़ी कर रहा है और खेती बाड़ी के अंदर उसकी पोजीशन ये होती है कि फल भी लग जाते हैं, अनाज भी उगाता है और खूब दौलतमंद बन जाता है, तो ये मिलने के बाद क्या होता है? वो बिल्कुल अकड़ने लग जाता है, अकड़ने लग जाता है। गरीब था, मालदार हो गया, महल के महल बन गए तो अकड़ने लग गया। औलाद के हवाले से अल्लाह ने बरकत दे दी, अकड़ने लग गया। तो कुरान कहता है वइज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फरीहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुम मा क़द्दमत अयदीहिम औ कमा क़ाल। और जब उसे मुसीबत पहुंचती है, जो कुछ उसके हाथों की कमाई ने आगे भेजा, इज़ा हुम यक़नतून, तब फिर वो मायूस हो जाता है, तब फिर मायूस हो जाता है। तो अब क्या होना चाहिए? कुरान मुकद्दस की रोशनी में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब जब अल्लाह तुम्हें नेमत अता फरमाए तो शोखी न करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और सजदे में चले जाओ। और अल्लाह न करे कभी इम्तिहान आ जाए तो सुन लो, वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला द-दाल्लून, अल्लाह की रहमत से वही मायूस होता है जो गुमराह होता है। तो मायूस नहीं होना मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कादिर मुतलक जिसने पहले अता किया था उसकी बारगाह में तौबा इस्तगफार करो, वो बाद में भी तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाकर तुम्हें नेमतों से माला माल फरमा दे। और इसीलिए उसने वादा भी किया, वह वल्लज़ी यक़बलु तौबा, वही है जो तौबा कबूल करने वाला है, वो कबूल करता है तौबा, वो तौबा कबूल करता है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ कबूल ही नहीं करता, जब कोई उसकी बारगाह में तौबा करने लगता है तो अल्लाह उसे मोहब्बत करने लगता है, उसे अपना महबूब बना लेता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि आप इब्तिदा से आखिर तक की गुफ्तगू समाअत फरमाते हुए आए। बात ये बिल्कुल वाज़ेह होगी कि आंख से भी गुनाह हुए, ज़बान से भी गुनाह हुए और बहुत सारे आज़ा से गुनाह हुए। अब क्या करना चाहिए? अब एक ही तरीका है, अपने रब से अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए।